हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। और आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग अपनी स्टडी को भी बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से कर रहे हो, है ना। क्योंकि आपका कभी भी किसी भी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ सकता है और आपको जो भी टाइम मिलेगा वो बहुत ही कम टाइम मिलेगा किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। ठीक? तो सिंपली हम यहाँ पे जो डिस्कस करने वाले हैं रोमन नंबर या फिर इसी को बोलते हैं रोमन सिस्टम। अब यहाँ पे सीटेट में आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। इसका बहुत ही सिंपल और यूनिक मेथड आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा कि कैसे हम किसी भी नंबर को, आपने देखा होगा कि कभी कभी प्रश्न लिखा जाता है कि 10 को लिख दिया x, है ना। आपने देखा होगा सभी ने, और प्रश्न भी आपने किए होंगे। और जैसे हमने इसको लिखा 500 को, तो 500 को क्या लिखा जाता है, किस अल्फाबेट से लिखा जाता है। यहाँ पे आ गया कि 1122 को हम रोमन में किस तरीके से लिखेंगे, या किसी नंबर को रोमन में या रोमन को किसी नंबर में किस तरीके से लिखा जा सकता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सेशन आज का। और फटाफट से क्लास को शेयर कर दें और जो भी स्टूडेंट्स न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो रोमन प्रणाली की बात करते हैं। रोमन प्रणाली क्या है, इसको किस तरीके से लिखा जाता है या किस तरीके से इसको चेंज किया जाता है। तो रोमन प्रणाली के अनुसार संख्याओं को व्यक्त करने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला का प्रयोग किया जाता है। अब हम किन किन अल्फाबेट्स का यूज करते हैं इसको समझते हैं। ठीक है, तो 1 के लिए आई हो जाएगा, 5 के लिए वी है, 10 के लिए एक्स है, 50 के लिए एल है, और 100 के लिए सी, 500 के लिए डी। और आपका यहाँ पे अब कुछ बेसिक नियम हैं, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक आपका बचता है 1000, तो 1000 के लिए आप हमेशा यूज करेंगे एम का। ओके, तो कभी भी यदि आपसे पूछा जाता है कि 1000 को हम रोमन नंबर में किस तरीके से लिखेंगे, तो आप हमेशा क्या लिखेंगे, एम का यूज करेंगे। आपका पूछा जाता है 500, तो आप सिंपली उसको डी बना सकते हैं, 100 के लिए सी, 50 के लिए एल। ओके, अब किनका यूज कितनी बार किया जा सकता है इसको समझिए। तो यहाँ पे मेरा कहना का है कि आई, एक्स, सी और एम का यूज अधिकतम 3 बार किया जा सकता है। ठीक है, यदि आपका कहीं पे लिखा गया है कि मान लेते हैं कि हमसे पूछा जाए कि यहाँ पे बताइए कि 4000 को क्या लिखेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि 1000 के लिए, अब 4000 के लिए तो कोई भी अल्फाबेट है ही नहीं, मीन्स इन्हीं अल्फाबेटों से हम 4000 को लिखेंगे। ठीक है, तो हम आप इसको क्या लिखेंगे, एम, एम और एम, और ये एम हो गया, है ना, यही तो लिखेंगे। लेकिन मैंने आपको बताया कि 4 एम का यूज आप मैक्सिमम 3 टाइम्स कर सकते हैं। ठीक है, तो इन चीजों को आपको समझना पड़ेगा कि किसका यूज कितनी बार होगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि VLD का यूज लगातार 2 बार नहीं किया जा सकता। ठीक है, जैसे अगर आपसे मैं कहूं कि आप बताइए कि 10 को क्या लिखेंगे, अगर इन केस आप भूल जाते हैं कि 10 को x लिखा जाता है, और अगर आप भूल गए तो इसको v और v क्या आप लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। ऐसे ही आपका 500 और 500 1000 नहीं होगा, तो 1000 के लिए आपको m ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, सेम कंडीशन 100 के लिए है कि 100 को आप एल और एल नहीं लिख सकते। ओके, तो 100 के लिए आपके पास एक अलग नंबर दिया गया है कि आप सिर्फ उसका ही यूज करेंगे। ठीक है, तो इनका आपने समझा कि किसका यूज कितनी बार करना है, कितनी बार नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। एक टेबल आपके सामने है कि 1i, 5v, 10x, 50l, 100c, 500d और 1000m। आप ये सभी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको याद कर लीजिए। विदाउट इसके आप
किसी भी नंबर को रोमन में या रोमन को नंबर में चेंज नहीं कर सकते। ओके, तो प्रश्न है आपका आपके सामने, 9 को रोमन प्रणाली में किस प्रकार लिखेंगे? ठीक है, आई एक्स, एक्स एक्स आई, या वी 4 टाइम्स आई। तो मैंने आपको बताया कि देखिए सिंपली आपको करना कैसे है, मैं ये आपको बताना चाहता हूं। देखिए 9 के नियरेस्ट आप किसकी वैल्यू जानते हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं कि 10 माइनस 9, 10 माइनस 1 लिख सकते हैं या नहीं? ठीक है, 10 माइनस 1 लिख सकते हैं, मीन्स अब 10 का सिंबल क्या है? एक्स है। ओके, एक्स लिखा आपने। अब जब एक्स लिख दिया तो यदि यहां पर माइनस साइन होगा, माइनस के बाद जो भी नंबर होगा, आपका कौन सा नंबर है? 1 है, तो माइनस है और उसके बाद जो भी नंबर होगा उसको इसके जस्ट पहले लिखेंगे। तो आप क्या लिखेंगे? आई एक्स लिख सकते हैं। ओके, बताइए समझ में आया? दोबारा समझिए कि 10 और 10 के बाद यदि माइनस साइन है और माइनस के बाद जो भी नंबर है उतने ही नंबर्स आप उस वैल्यू के पहले लिखेंगे। ओके, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 11। तो 11 को आप क्या लिख सकते हैं? 11 का मीन्स क्या हुआ कि 11 किसके नियरेस्ट है? 10 के नियरेस्ट है, मीन्स इसको हम 10 प्लस 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब 10 का आपको मान पता है कि 10 को हम हमेशा x के फॉर्म में लिखते हैं और इसके बाद कैसा साइन है? प्लस का साइन है। तो आप जब प्लस का साइन होगा तो उसके इस अल्फाबेट के बाद ही आप हमेशा किसी भी नंबर को लिखेंगे। और यहाँ पे क्या है? 1 है, तो आई लिख 1 टाइम। ठीक है, जैसे हम इसको कहें कि आप बताइए कि 13 को आप क्या लिखेंगे? ठीक है, तो 13 मीन्स 10 प्लस 3 लिख सकते हैं। 10 का मीन्स क्या होता है? x, और 3 का मीन्स 3 के लिए कोई भी नंबर नहीं है, 1 2 3। ये हो गया, समझ में आया सभी के? तो इस तरीके से किसी भी नंबर को रोमन में हम चेंज कर सकते हैं। और प्रश्नों पे बात करते हैं तो सिंपली आपको, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। 19 को रोमन प्रणाली में किस प्रकार लिखा जाएगा? आई डबल एक्स, एक्स आई एक्स, डबल एक्स आई, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब आपको सभी को पता है कि हम 20 को लिख सकते हैं। 20 को क्या लिखेंगे? 20 को ये लिखेंगे। और 19 आपका क्या है? 20 माइनस 1 है। ठीक है, माइनस है तो हमारी हमारी हमेशा संख्या कैसी आएगी? इन दोनों से जस्ट पहले संख्या आ जाएगी, तो ये आपकी हो जाएगी आई डबल एक्स। क्लियर है? कभी भी कहीं पर भी यदि ये सिंबल लिखा हुआ है तो आप समझ जाएंगे कि ये 19 लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 36। तो 36 को हम क्या लिखेंगे? सिंपली आप जब भी रोमन प्रणाली के प्रश्नों को करें, इनके फैक्टर कर लें, मीन नंबर को ब्रेक कर लें, तो आपको समझ में आ जाएगा इजीली कि आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमने देखा कि 36 है, 36 को हम लिख सकते हैं 30 प्लस 5 प्लस 1। ठीक है, 30 को क्या लिखेंगे? ट्रिपल एक्स, 5 को v और 1 को लिखेंगे आई। ट्रिपल एक्स वी आई इसका आंसर हो जाएगा, मीन्स ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो। ठीक है, बताइए जल्दी से, उसके बाद बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है 40 को रोमन प्रणाली में किस प्रकार लिखेंगे? ठीक है, अब आप सभी को पता है कि आप x का यूज मैक्सिमम 3 टाइम्स ही कर सकते हैं। ठीक है, तो x का यूज मैक्सिमम 3 टाइम्स ही करेंगे तो ये आपका 4 टाइम्स हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे? यहां पर हमारा जो क्या है, इसको लिख सकते हैं 50 माइनस का 10। अब 50 का सिंबल क्या होता है आप सभी को पता है, 50 का मीन्स होता है L, और माइनस साइन है और माइनस के बाद संख्या क्या है? 10। तो 10 का सिंबल होता है X, तो L और X इसका आंसर हो जाएगा, मीन्स ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। ओके, क्लियर है सभी को? क्वेश्चन नंबर 6 है 61 को रोमन प्रणाली में किस प्रकार लिखें?
तो 61 के हमने क्या किए, फैक्टर कर लिए। फैक्टर का मीन्स आप उस संख्या में फैक्टर करेंगे जिसका नियरेस्ट वैल्यू आपको पता हो। मीन्स 60 का तो भाई कुछ सिंबल है नहीं, तो आप क्या करेंगे, 60 को हमने तोड़ लिया 50, क्योंकि 50 का हमें पता है। इसके बाद 10 का भी हमें पता है और 1 का भी पता है। ठीक है, तो 50 का होता है L, 10 का होता है X और 1 का होता है L। तो LXI ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो जो भी स्टूडेंट्स न्यू हैं वो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आप सभी के पास क्लास की सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं 70 को रोमन प्रणाली में किस प्रकार लिखेंगे। तो 70 का मीन्स ये हुआ कि 70 को हम किस में ब्रेक कर सकते हैं, 50 का पता है और 10 + 10 लिख सकते हैं या फिर 20 लिख लीजिए, कोई बात नहीं है, यदि आपको जैसा समझ में आए। तो 50 का होता है L और 10 X और X, ये हो गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, बताइए किसी को कोई भी डाउट हो। ठीक है, चलिए बात करते हैं 80 को रोमन प्रणाली में किस प्रकार लिखेंगे। अब 80 का मीन्स क्या हुआ, अब 80 हमारा क्या लिखेंगे हम, इसको ये लिख सकते हैं क्या, 100 - 20। तो 100 - 20 को हमने 100 को लिखा C, और माइनस का मतलब C से पहले कितने आएंगे, 2x। क्या ये आपके सही होंगे, आप खुद बताइए। नहीं सही होंगे, क्यों, क्योंकि हम मैक्सिमम किसी भी अल्फाबेट का जितनी बार यूज कर सकते हैं उतनी बार यूज करेंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं 50 + 30, और 30 को क्या लिखेंगे XXX, 50 को लिखेंगे L, XXX, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, आपका 90 का रोमन प्रणाली में किस प्रकार लिखेंगे, फटाफट से बताएं कि इसका आंसर क्या रहेगा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि अब यहां पर नियरेस्ट वैल्यू किसकी हमें पता है, हमें पता है 100 की। ठीक है, और 100 जो है वो 10 कम होगा तभी तो हमारा 90 मिलेगा। और 100 को लिखते हैं C, माइनस का मतलब जस्ट पहले आएगा और संख्या क्या है X, तो XC इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बिल्कुल सही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है 800 को रोमन प्रणाली में किस प्रकार लिखेंगे। अब 800, ठीक है, अब 800 का मीन्स ये हुआ कि हमें 500 का मान पता होना चाहिए। मीन्स 500 को हम क्या लिखते हैं, तो हम 800 को लिख सकते हैं 500 + 100 + 100 + 100। ओके, अब इसको सिंपली आप 500 को क्या लिखते हैं, बताइए जल्दी से। 500 को लिखते हैं D, और 100 को लिखते हैं C। अब C कितनी बार है, 3 बार है, तो ये हो गया। ठीक है, समझ में आया सभी के। चलिए इस क्वेश्चन को और डिस्कस करते हैं, उसके बाद एक फाइनली एक चीज पे और डिस्कस किया जाएगा, ताकि आप सभी को हमेशा याद रहे कि किसी भी नंबर को आप रोमन में किस प्रकार लिखेंगे। 1122 को हम फटाफट से ब्रेक करते हैं, और ब्रेक करने के बाद हम इसको लिखते हैं कि 1000, ओके, प्लस 100 लिख सकते हैं, प्लस इसको लिख सकते हैं 20 + 2 लिख सकते हैं या नहीं, बताइए। अब 1000 का मीन्स होता है M, 100 का मीन्स होता है C, 20 का मीन्स होता है XX, और 2 का मीन्स होता है II। तो MCXXII। ठीक है, तो अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। समझ में आया, यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी डाउट हो तो आप हमें बता सकते हैं। चलिए बात करते हैं फाइनली इस क्लास का कंक्लूजन क्या है, और उस पर डिस्कस करते हैं, ताकि आपको हमेशा याद रहे। तो हमने आपको बताया कि 69 को आपको रोमन प्रणाली में चेंज करना है, और रोमन प्रणाली को चेंज करने का मीन्स हुआ
कि आप उसको XM CM ये इन नंबर्स में लिखना है। तो 69 को हम लिख सकते हैं 60 + 9। ओके, अब 60 को हम लिख सकते हैं 50 + 10। अब 50 का मीन्स होता है L, 10 का होता है X और 9 का होता है IX, मीन्स LX 1X। ओके, नेक्स्ट है आपका 98। 98 को हम लिखेंगे 100 - 10, कितना हो जाएगा 90 प्लस का 8। ठीक है, देखिए रोमन में जब भी आपको प्रश्न करना हो आप फटाफट से इनको फैक्टर कर लीजिए और फैक्टर करने के बाद जो भी आपसे पूछा जाए उसके मन पुट करते जाइए, आंसर फटाफट से निकल के आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे 100 - 10 मतलब XC हो जाएगा। ओके, और 8 को क्या लिखते हैं VIII, तो XC VIII। ओके, तो इस तरीके से हम इसको चेंज कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं, अदरवाइज बढ़ते हैं आगे प्रश्न की तरफ। 73 को हम क्या लिखेंगे 50 + 20 + 3। कोई डाउट है इसमें? 50 को लिखते हैं L, 20 को लिखते हैं XX और 3 को लिखते हैं III, तो LXXIII इसका आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से 92 को हम लिख सकते हैं 100 - 10 + 2। 100 - 10 का मीन्स हो जाएगा XC और 2 का मीन्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे साइन कैसा है प्लस का है, तो उस नंबर के बाद ही हमेशा उसको लिखेंगे। या -10 है तो हमने C से जस्ट पहले X को लिखा है। ओके, उसके बाद है 46 को आप क्या लिखेंगे? अब कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे 46 को लिखने के लिए आप क्या करेंगे भाई 4 टाइम X लिख दिए, ये रहे 6 को हमने V और I लिख दिया। क्या ये आपका सही होगा? यहाँ पे कंफ्यूजन होगा और आप आंसर इसको गलत करके आएंगे। ये जो आप यहाँ पर जब इसको सोच के लिखेंगे तो ये जो आपने गलत आंसर निकाला है ये भी आपके ऑप्शन में होगा और फटाफट से आप इसको गलत कर देंगे, है ना। तो 50 को लिखेंगे, तो 46 को 50 - 10 + 6, तो L - X हो जाएगा। और L - X का मतलब X जो है वो L से पहले आ जाएगा और 6 को आप सभी लोग जानते हैं VI हो जाएगा, तो LX VI। ठीक है, उसके बाद है 244। ओके, 200 को हम क्या लिखेंगे CC और 44 को लिख सकते हैं 50 - 10 + 4, तो CCXCIV। ठीक है, उसके बाद और थोड़ी सी बड़ी संख्या लेते हैं 458, तो 458 को लिखेंगे 500 - 100, कितना हो जाएगा 400। ठीक है, 58 को 50 + 8 लिख सकते हैं, तो 500 को क्या लिखते हैं D, तो ये आपका पहले आ जाएगा, तो ये आपका CD हो गया। 50 को लिखते हैं L और 8 को लिखते हैं VIII। ठीक है, उसके बाद आपका है 900 को क्या लिखेंगे बताइए? ये सिंपली है 1000 - 10 और माइनस है, तो जो 100 है वो उसका सिंबल 1000 से पहले आ जाएगा, मीन CM हो जाएंगे, CM योगी आदित्यनाथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 925, तो 925 का 900 + 20 + 5, तो 900 का हो जाएगा C, मतलब C किसका हो जाएगा, एक मिनट, तो 900 आपका हो जाएगा 900 + 20 + 5। ठीक है, अब ये 900 को क्या लिखेंगे 1000 - 1, 1000 - 100, तो 1000 का मीन्स होता है M - C, तो C आपका पहले आ जाएगा, CM हो जाएंगे। और 20 को लिखेंगे XX और 5 को लिखेंगे V, तो CMXXB। अब ये आपको बताना है कि 845 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 845 को 500 + 300, 45 को 50 - 10 + 5, मीन्स DCCXLV। आई होप सभी को समझ में आया होगा।
यदि किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी डाउट होता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमारा डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, फेसबुक अकाउंट है, वहां से आप इसको ज्वाइन करके आप डायरेक्टली हमसे बात भी कर सकते हैं। ओके, अब क्वेश्चन आपका है 1342 को हम रोमन में क्या लिखेंगे? इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में हमें दीजिए। और आप सभी लोगों को क्लास कैसी लगी फटाफट से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना फीडबैक देना ना भूलें।